नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे की विचार करेंगे डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल जो हमने शुरू किया है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में हमें किस तरह से एक एक चीज के लिए परमात्मा का शुक्राना करना बताया, याद कराया हमें कि हर पल हम उसका शुक्राना करते रहे। ये नहीं कि 24 घंटे में एक दिन रात को या सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिया तो हो गया शुक्राना। नहीं, पल पल उसका शुक्राना करते रहें, उसी में हमारी भलाई है। तो आज आगे का विचार देखते हैं कि गुरुजी आगे हमें क्या बता रहे हैं। श्लोक की शुरुआत में गुरुजी कहते हैं, काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। कि मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो जाए। हे परमात्मा, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे अपनी शरण में ले ले, ताकि इन चीजों के प्रभाव से मैं बच सकूं। आगे अष्टपदी में कहते हैं, जय प्रसाद आभूषण पहिरीजे, जिसकी कृपा से तू सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है। कितनी छोटी छोटी चीजों की ओर हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं। हम पहनते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये भी उसकी कृपा से मिला है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चोरी लेकर के ले गया हमारा आभूषण, सोना जो भी हमने घर में रखा है, कोई चोरी करके ले गया तो हमें कितना दुख होता है। तो गुरुजी कह रहे हैं, जिसकी कृपा से तू इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजिए। फिर उसका ध्यान करने के टाइम पे तेरे को आलस क्यों होता है, क्यों उसे याद नहीं करता। अब इस पद में गुरुजी बार बार ध्यान की बात कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि माला ले और बस बोलता रहे वाहिगुरु वाहिगुरु या राम राम। नहीं, कह रहे हैं कि मन से उसका ध्यान कर। मन तिस सिमरत, ये मन उसको, फिर उसका ध्यान करने के लिए फिर तेरे को आलस क्यों होता है। उसकी कृपा से तो तू ये पहन रहा है। फिर आगे और एक उदाहरण देते हैं, जय प्रसाद अश्व हस्त अस्वारी, जिसकी कृपा से तू घोड़े और हाथियों की सवारी करता है। उस समय तो कोई हवाई जहाज थे नहीं, रॉकेट, ये सब जो चीजें बनी है विज्ञान की, ट्रेन्स बनी है, ये सब उस समय नहीं थी। बैलगाड़ियां होती थी, हाथी होते थे, घोड़े होते थे। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जिसकी कृपा से तू हाथी घोड़े की सवारी करता है, मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी। कह रहे, हे मेरे मन, उसको कभी भी भूलना मत, कभी भी नहीं भूलना उसको, जिसकी कृपा से ये सुख तेरे को मिला है। जय प्रसाद बाग मिलख धना। आगे एक और पॉइंट बताते हैं कि जिसकी कृपा से तेरे पास भूमि है, बाग बगीचे हैं, धन है तेरे पास, क्योंकि पहले लोग ज्यादा खेती बाड़ी करते थे तो बगीचे लगाते थे, आज भी लगाते हैं, फार्म हाउसेस होते हैं लोगों के। तो वो भी याद करा रहे हैं कि जिसकी कृपा से तेरे पास इतनी धन संपत्ति जमीन जायदाद है, बाग बगीचे हैं तेरे पास। राख परोई प्रभ अपने मना, जिस तरह माला में मन के पिरोते हैं हम, कह रहे हैं उसी तरह परमात्मा को अपने हृदय में पिरो कर रख, बसा ले उसको अपने हृदय में। जिन तेरी मन बनत बनाई, जिस परमात्मा ने तेरा आकार बनाया है, हे मेरे मन, उस परमात्मा ने तेरा आकार बनाया है। जिस तरह इस शरीर का आकार बना है, मन का भी आकार बना है। शरीर 5 तत्वों से बना है, मन भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन मन सूक्ष्म 5 तत्वों से बना है। शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सूक्ष्म 5 तत्वों से बना है। तो कह रहे हैं, जिसने तेरा आकार बनाया है, उठत बैठत सद तिसे ध्याई, उठते बैठते हमेशा उसका ध्यान कर। हमें लगता है आधा घंटा ध्यान कर लिया बहुत है, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो कहते हैं उठते बैठते उसका ध्यान कर। उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ये भी उसकी कृपा ही है। जरा सा शरीर में कुछ हो जाए तो उठना बैठना भी बंद हो जाता है। जो लोग बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा और बेड पे ही रहते हैं, फिर उनको बेड सोल्स हो जाते हैं, कितने जख्म हो जाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। कह रहे हैं उठते बैठते उस परमात्मा का ध्यान कर। तिसे ध्याय जो एक अलख है, उस एक परमात्मा को, जिसे लिखा भी नहीं जा सकता, अलख है, जो बयान नहीं किया जा सकता, उसका ध्यान कर। बार बार ध्यान की बात कर रहे हैं। इहा उहा नानक तेरी रखे, अगर तू ये करेगा, इस लोक में और परलोक में परमात्मा तेरी रक्षा करेगा।
लेकिन हम तो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है करने का, हम तो इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, हमारे पास तो ये सब करने का टाइम ही नहीं है। तो टाइम नहीं है तो भी हमें एक एक चीज याद करा रहे हैं कि जब जब इन चीजों का उपयोग कर रहा है तब तो याद कर सकता है। और याद करने के लिए कोई बैठ के माला नहीं, वो बस सिर्फ दिल से ही याद करना है, मन से ध्यान करना है, मन से याद करना है। तो ऐसे ही एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कथा आती है। भाई वीर सिंह जी जो सिख धर्म में बहुत महान गुणी ज्ञानी हुए हैं, जिनका बहुत साहित्य है, कविताएं हैं, प्रमाणिक हैं वो, तो बहुत साधना उन्होंने की है। तो उनके पास एक स्त्री जाती थी और वो उनको कहती थी कि मेरा भाई अमेरिका में रहता है, सच्ची घटना है, वो बिल्कुल परमात्मा का नाम नहीं लेता, याद ही नहीं करता, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा भाई भी इस रास्ते पर चले। मुझे इतना सुकून मिला है, इतनी शांति मिली है, तो मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी इस रास्ते पर चले। बट वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, मैं समझा समझा के थक गई हूँ, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि अगर तू चाहती है तेरा भाई इस रास्ते पर चले, तो एक बार उसे भारत बुला ले और उससे मुझसे मिलवा, फिर देखते हैं परमात्मा क्या करता है। तो उस बहन ने बहुत कोशिश की कि भाई को कहा कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो 1 महीने के लिए मेरे पास रहने आ जा, मेरा बहुत मन उदास है। तो आखिर भाई आ जाता है, और जब आ जाता है तो वो बहन उसे भाई वीर सिंह जी से मिलवाने ले जाती है। तो बातों बातों में भाई वीर सिंह जी उससे पूछते हैं कि परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा को याद करता है, नित्यनेम करता है, सिमरन करता है? वो कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इतना बिजी रहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मरीजों को देखना, उनके जगह जगह जाना, विजिट करना, ऑपरेशंस करना, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, मुझे तो कोई मत ये सब करने के लिए। तो भाई वीर सिंह जी जो थे, क्योंकि क्या बहुत पहुंचे हुए हस्ती थे और जानते थे सब चीजें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सुबह से लेकर रात तक अपनी रूटीन बना, बता मुझे। और वो कागज पेन लेके बैठ गए, इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं पूरा उसका, उन्होंने उसका पूरा दिनचर्या लिख ली। अब उसमें कई जगह उसने लिखा था कि यहाँ से वहां जाता हूँ ट्रेवल करके पेशेंट को देखने। तो उन्होंने उससे कहा कि जब तू गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कितना समय लगता है? कह रहे कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी इससे भी ज्यादा लग जाता है, फिर वापसी में भी उतना टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा उस समय क्या करता है? बाकी समय पेशेंट देखता है, सर्जरी करता है, बहुत बिजी रहता है, वो जो समय ट्रैवलिंग का है उस समय क्या करता है? तो उस समय तो कुछ नहीं करता, बैठा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा उस समय ध्यान कर, उस समय परमात्मा का नाम ले, उस समय बानी सुन, उस समय बानी पढ़, वो तो समय है तेरे पास, तू कहता मेरे पास समय नहीं है। तो कहने लगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो क्योंकि संतों का कहा असर करता है, तो फिर यहां से जाने के बाद उसने वो समय इस्तेमाल करना शुरू किया और उसका जीवन बदल गया। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है, अगर हम भी अपना टाइम टेबल बनाए तो हमें पता चलेगा कितना समय हम व्यर्थ की बातों में गवाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फालतू की चीजें। मैं आपको कह रही हूँ, मैं भी कभी देखना शुरू करूं, घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता, कहाँ से कहाँ खुलते चले जाते हैं वीडियो, बेकार के वीडियो देखते चले जाते हैं। आज भी ऐसा होता है। उसके लिए बहुत जागरूकता की और अनुशासन की, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। लेकिन जब जब हम वो सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं, तब तब हम बहुत समय खराब करते हैं। मेरा भी हो जाता है, ऐसा मत समझो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट चल रही हूँ, नहीं, मैं बहुत कुछ मैं भी सीख रही हूँ, हर दिन गलतियां करते ही रहते हैं हम, पता होने के बावजूद भी गलती हो जाती है और बाद में लगता है क्यों इतना टाइम खराब किया, इतने टाइम में तो ये भी किया जा सकता था, लेकिन हो जाता है। तो इसीलिए बार बार याद करना है, बार बार ऐसी चीजों को सुनना है ताकि हमें याद रहे। और वही चीज श्री गुरु अर्जन देव जी हमें बता रहे हैं, एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम परमात्मा को याद रख सकते हैं, कैसे कैसे पल पल उसे याद रख सकते हैं। जब शरीर का कोई अंग दुखता है ना, तब उसकी कदर पता चलती है। एक बार हम ठीक हो जाएं, एक बार ये शरीर स्वस्थ हो जाए। तो इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं कि तू हर समय उसे याद रख, दुख आएगा ही नहीं, स्वस्थ ही रहेगा, आनंदित ही रहेगा। जो व्यक्ति हर समय शुक्राने में रहेगा वो तो आनंदित ही रहेगा। और कल हमने देखा कि शुक्राने की ऊर्जा कितनी ज्यादा है। तो जो इतनी हाई एनर्जी में रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा, उसे क्या सुख दुख का कोई बोध नहीं होगा, आनंद में रहेगा हमेशा।
वही चाहिए, उसी अवस्था को पाना है। इसीलिए मैं एक एक पद को लेके, 8-8 पंक्तियों को लेके विचार कर रही हूँ खुद भी और आपके साथ साझा कर रही हूँ, ताकि ये हमारे अंतर मन में बस जाए। अगले वीडियो में और विचार आपके साथ साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।